मैडॉक ने कैसे छोड़ा धर्मा टी सीरीज और बड़े स्टूडियोज को पीछे। एक सच्चाई वाली एनालिसिस। एक छोटी सी प्रोडक्शन हाउस जिसने सिर्फ कंटेंट और रिस्क टेकिंग के दम पर पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली। क्या ये सिर्फ एक कॉन्सिडेंस है या एक सॉलिड प्लानिंग के पीछे का रिजल्ट? आज हम बात करेंगे मैडॉक फिल्म्स के सक्सेस फार्मूले की और समझेंगे कि कैसे उसने धर्मा प्रोडक्शन, टी सीरीज और जी स्टूडियो जैसे बड़े बड़े बैनर्स को कंपटीशन में पीछे छोड़ दिया। मैं हूं ए क्यू स्ट्राइक और आप देख रहे हैं ए क्यू स्ट्राइक चैनल। चलिए शुरू करते हैं इस डीप एनालिसिस से, जहां हम जानेंगे कि दैनिश विजन के मैडॉक फिल्म्स ने बॉलीवुड के इक्वेशन को किस तरह बदला। मैडॉक्स फिल्म को दैनिश विजन ने 2005 में स्टार्ट किया था। शुरुआत छोटी थी लेकिन विजन बड़ा था। इन्होंने लव आजकल 2009 से अपनी जर्नी स्टार्ट की और उसके बाद एक कंटेंट ड्राइवन हिट दिया। बदलापुर, हिंदी मीडियम, स्त्री, लुका छुपी, बाला और मम्मी जैसे प्रोजेक्ट्स ने इनको एक यूनिक आइडेंटिटी दे दी। मैडॉक ने दिखाया कि ब्लॉकबस्टर बनाना सिर्फ बड़े बजट्स और बड़े स्टार्स से नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग राइटिंग और फ्रेश कॉन्सेप्ट से भी मुमकिन है। अगर हम बात करें धर्मा प्रोडक्शन की, तो ये एक लेगेसी बैनर है जो 1970 से कमर्शियल ब्लॉकबस्टर और ग्लोरियस सेट्स और स्टार ड्रिवन फिल्म्स के लिए मशहूर रहा है। इनकी आइडेंटिटी हमेशा से लार्जर देन लाइफ सिनेमा रही है। और दूसरी तरफ टी सीरीज ने अपनी एम्पायर म्यूजिक से शुरू की और फिल्म प्रोडक्शन में अपना स्केल और डिस्ट्रीब्यूशन पावर के यूज करके बड़े नंबर्स अचीव किए। यूट्यूब और डिजिटल स्पेस में टी सीरीज का डोमिनेशन किसी से छुपा नहीं। वहीं जी स्टूडियो एंटरटेनमेंट के मल्टीपल वर्टिकल्स में काम करता है, फिल्म, टीवीज और ओटीटी, और रिसेंटली सलून में क्रिटिकल एक्लेम्ड और अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट भी दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच में मैडॉक फिल्म्स ने एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाकर सबको सरप्राइज कर दिया। मैडॉक के सक्सेस के 6 मेजर रीजंस हैं। मैडॉक हमेशा से मिड बजट फिल्म्स पे फोकस करता है, मतलब रिस्क कम और प्रॉफिट जल्दी। इन फिल्म्स का ब्रेक इवन पॉइंट कम होता है, इसलिए मैडॉक को नई कहानियां और एक्सपेरिमेंटल जनरेसिस ट्राई करने की फ्रीडम मिलती है। मैडॉक के प्रोजेक्ट्स एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्त्री, एक हॉरर कॉमेडी जिसमें डर भी था और मज़ा भी। ये फिल्म वर्ल्ड ऑफ माउथ से चली और कल्ट हिट बन गई। मैडॉक ने अपनी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स क्रिएट कर ली। स्त्री, भेड़िया, मुंजिया और थमा, इन चारों ने मिलकर एक कनेक्टेड यूनिवर्स का फील दिया, जिससे रिपीट ऑडियंस मिलती रही और मार्केटिंग भी इजी हो गई। यहाँ बड़े स्टार्स के साथ नए या अंडररेटेड एक्टर्स को भी चांस मिलता है। ये अप्रोच उनकी फिल्म्स को नेचुरली फील देती है और कॉस्ट कंट्रोल में रहती है। मैडॉक ने ओटीटी और थिएटर्स दोनों प्लेटफॉर्म्स का स्मार्ट यूज किया। पहले थिएट्रिकल हाइप बनाते हैं, फिर ओटीटी रिलीज से लाइफ टाइम व्यूवरशिप और रेवेन्यू बढ़ता है। मैडॉक के फिल्म मेकर्स को क्रिएटिव स्पेस मिलता है, उन्हें बोल्ड और अलग स्क्रिप्ट लिखने की आज़ादी होती है। इसी वजह से इनकी फिल्म में फ्रेशनेस और होनेस्टी दिखती है। तो बड़े स्टूडियोज ये सब क्यों नहीं कर पा रहे? सवाल ये है, अगर मैडॉक का फार्मूला इतना इफेक्टिव है तो धर्मा, टी सीरीज और जी जैसे बड़े हाउसेस इसी रिप्लिकेटेड क्यों नहीं कर पा रहे? जवाब सिंपल है, इनका स्केल और स्ट्रक्चर ही कभी कभी इन्हें स्लो कर देता है। धर्मा जैसे स्टूडियोज के ऊपर ऑडियंस एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। उनसे हमेशा बड़े स्टार्स, ग्लैमरस सेट्स और कमर्शियल मसाला फिल्म्स की उम्मीद होती है, इसीलिए वो रिस्की या एक्सपेरिमेंटल कंटेंट पर उतना इजीली शिफ्ट नहीं कर पाते। टी सीरीज और जी का कोर बिजनेस सिर्फ फिल्म्स नहीं है, उनका फोकस म्यूजिक, डिस्ट्रीब्यूशंस और टीवी कंटेंट पर भी रहता है, इसलिए क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट्स उनकी बिजनेस गोल में फिट नहीं बैठते। और सबसे बड़ी बात, बड़े स्टूडियोज में डिसीजन मेकिंग चेन लंबी होती है। एक नया कॉन्सेप्ट अप्रूव होने में वक्त लगता है, जबकि मैडॉक जैसी लेन टीम फास्ट डिसीजन लेती है। अगर हम नंबर्स देखें, स्त्री ने लो मिड बजट के बावजूद बॉक्स ऑफिस पे धमाका कर दिया। इस फिल्म का आरओआई इतना हाई था कि फ्रेंचाइज स्टार्ट कर दी गई। हिंदी मीडियम और मम्मी जैसी कंटेंट ड्रिवन प्रोजेक्ट ने ओवरसीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी शानदार परफॉर्मेंस दी। इन सब ने प्रूव कर दिया कि कंटेंट ही असल किंग है। अगर बड़े प्रोडक्शन हाउसेस मैडॉक से कम्पिटिट करना चाहते हैं तो इन्हें छोटी और क्रिएटिव टीम्स बनानी होंगी जो जल्दी डिसीजन लें। इन्हें मिड बजट कंटेंट लैब्स में इन्वेस्ट करना होगा, जहां नए डायरेक्टर्स और राइटर्स को टेस्ट और स्केल करने का मौका मिले। साथ ही इन्हें एक फिल्म के बजाय कैरेक्टर्स और यूनिवर्सिटीज बनाने पर ध्यान देना होगा, ऐसे लॉन्ग टर्म आईपीएस क्रिएट हो सके।
और सबसे ज़रूरी डेटा और ऑडियंस फीडबैक को स्मार्ट यूज़ करना होगा ताकि वो जल्दी अडेप्ट कर सकें। मैडोक का असली स्ट्रेंथ है सही आइडिया, सही स्केल और सही टाइमिंग। बड़े स्टूडियोज़ के पास पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लेकिन मैडोक ने साबित किया है कि हार्ड वर्किंग और क्रिएटिव रिस्क टेकिंग से बड़ा एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको कौन सा मैडोक का प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है? थ्री, मम्मी बाला भेड़िया या फिर थमा जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है और बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचा रही है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी और डीप फिल्म इंडस्ट्री ब्रेकडाउन लीक लेकर ही आते रहते हैं।